तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं समीर वंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। ये वीडियो भी पाकिस्तानी हूर का शाइला खान का, जो लेके आई है एक जाहिल को जिसका नाम है इस्माइल। उसके फेस पे हमेशा ही 12 बजे रहते हैं, क्योंकि कभी उसके शक्ल पे 12 नहीं, उसके 6 बजे रहते हैं। 12 तो कभी बजते ही नहीं है। खैर उसके तो हमेशा उसको पता नहीं कौन सी बवासीर है कि बैठ नहीं सकता, भगिंदर है, कहाँ से उसके निकलता है, आई डोंट नो। जब भी देखो भागेगा ही साला मुंह से। मतलब पाकिस्तानी से उम्मीद भी क्या करी जा सकती है, मुंह से गंदी हगेंगे। इंडिया की जीत के बाद देखते हैं पाकिस्तानी ये जाहिल क्या बोलता है। फिर कहता है कि मुझे गालियां पड़ती हैं। मैं पड़ेंगी, तुम जाहिल को गालियां नहीं, लात भी पड़नी चाहिए। तुक्का तो तू आसपास नहीं है, उत्तर को स्पेशली लात मारने आता मैं। उसी बैट के साथ पिछवाड़ा लाल कर देता तेरा। तो देखते हैं इसकी हालत कहां तक जाती है। तो करते हैं वीडियो शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूले ऐसे और जाहिलों के वीडियो को पेलने के लिए। और साथ के साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेते हैं इसकी हम जान और इसको करते हैं हम हलाल आज अच्छे वाला। क्योंकि इसकी जहालत देखेंगे फिर मजे लेंगे ना हम भी। क्योंकि जोक नेवर एंड इन पाकिस्तान, और इस जोक को हम इंडियंस बखूबी ठोक रहे हैं। कभी चाइना तो कभी इंडिया, कभी सऊदी तो कभी दुबई, ठोकी गई। इंडिया क्रिकेट हिस्ट्री वेरी वेरी बिग न्यूज एंड बिग विन, क्या कहेंगे इस पे? खामोशी। ये कैसी खामोशी है? श्रीलंका जीत गया ना। श्रीलंका जीत गया, इंडिया हार गया। वो कैसे? आप देखें ना, सीधी सी बात है। अभी श्रीलंका आपको पता है डिफॉल्ट हो चुका हुआ। पहले बेचारे के हालात पहले बड़े खराब थे। इंडिया ने मतलब पैसा दे दिया और वो जीत गया ना। तो यही एक्सपेक्टेशन थी, आपका ऐसे रिएक्शन आएगा? देखें जी, एक बात, आपने भी मैच देखा है। आप बचपन से मतलब छोटी सी मैच देखते भी ताकि कौन सी टीम ऐसी है जो वर्ल्ड कप के मैच में 50 स्कोर करके हारेगी? भाई पैसे लिए गए, हर एक स्कोर का 1 करोड़ रुपया दिया इंडिया ने। 50 करोड़ दे के उन्होंने मैच ले लिया। कहाँ से खबर आई, मुझे भी जरिया बताएं। ये मुझे रात ख्वाब आई थी। हाँ। और मैंने उस ख्वाब को ताबीर देखी और आज सच हो गई वो चीज। अच्छा। इंडिया चीटर है और उसने चीट करके मैच जीता है। हाँ। और भाई श्रीलंका टीम छोटी टीम थी। आप क्या समझते हैं कि उनको क्रिकेट नहीं खेलनी आती? 50 स्कोर के ऊपर वर्ल्ड कप मैच, एशिया कप के ऊपर आप 50 स्कोर में उसको ऑल टीम आउट कर रहे हो। और ये कैसी मतलब नॉनसेंस बात है। इसकी सेंस वाली बात है। मतलब वो बंदा अगर एक रन के 1 करोड़ मिल रहे हैं उसको, तो वो चूतिया की 50 रन बनाएगी और उसकी टीम। बताओ, जिसको 1 रन के 1 करोड़ मिल रहे तो 50 पे ही आउट हो जाएगी। भाई ऑल आउट हो जाओ 50 पे ही, बस 50 करोड़ हमारे लिए बहुत है ना। बस चूतिए, ऑलरेडी IMF से लोन मिल चुका है, इंडिया ने ऑलरेडी पहले दे चुके हैं। और गेम में तुम लोग चीटिंग करते हो पाकिस्तानियों। तुम लोग कहते हो मुसलमान बन जा तुम लोग बोलते हो, इंडियंस ही बोलते हैं। आई बात समझ में? वैसे ये रिएक्शन आना तो लाजमी था, क्योंकि तुम्हारे पिछवाड़ों में आग जैसी लगी पड़ी है। तो भाई श्रीलंका नेक्स्ट टाइम मेहनत ज्यादा करो भाई। मुझे नहीं पता क्या सीन हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने तो क्योंकि मैच देखा ही नहीं, पहले देखता था। लेकिन कहते कोई नया बंदा है, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, उसने 6 विकेट लिए हैं। तो जाहिलो, मेहनत करो, भीख मत मांगो। समझ गए? वही बात है, बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते। तो फिर क्या हमने भी पैसे लिए थे? नहीं, देखें ये बात, हमने तो उनको खुश करने के लिए एक मैच दिया था। हमें था कि हम इंडिया से और श्रीलंका से जीत जाएंगे तो फिर वर्ल्ड कप में आ जाएंगे। आप श्रीलंका कह रहे हैं उसने पैसे ले लिए, हम भी तो हारे थे इतनी बुरी तरह। पैसे नहीं लेते हम, जो है ना वो खुश करते हैं लोगों को, क्योंकि उनका रन रेट कम था इंडिया का। तो हमने कहा कि चलो इनको मौका दे देना चाहिए। बच्चे लोग हैं, मतलब ये आ जाएंगे मैदान में, दोबारा फाइनल खेल लेंगे और फिर हमारे आगे आते। लेकिन वो बैड लक हुई, बाबर आजम कुत्ते ने मतलब मैच ही हरा दिया, हमें पकड़ गए। ऐसा ये पैसे नहीं लेते, 40 करोड़ का जो झंडा है ना, उसका डंडा लेते हैं मेरे पिछवाड़ों में बाप को सिखाओगे तुम, बाप को सिखाओगे बच्चे कैसे पैदा होते हैं, भूतनी हो गए। लालती इंसान है। मैं तो कहता हूँ उसको उठा के टीम से बाहर फेंक देना चाहिए। ये बंदा ही ठीक नहीं है, बल्कि मतलब इस बंदे ने पूरी कौम का सर झुका कर रख दिया इस बंदे ने। लेकिन इंडिया, आप जीते नहीं हो, आप हारे हो, ये बात ज़हन में रखना। ज्यादा उछलना नहीं, लड्डू ना खाना दादा। हाँ, 15 तारीख को हम मैदान में आ रहे हैं आपके सामने, क्योंकि मेरा चैलेंज है आपको, और पहले भी था और आज फिर दे रहा हूँ कि 15 तारीख को इंशाल्लाह हम पाकिस्तान ऐसी चपेट मार के आएंगे इंडिया में कि पूरी। इस्माइल भाई बड़ी बड़ी बातें ना करें, फिर इन्हीं क्लिप्स का मजाक बनता है। हम पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, फिर जब हम हारते फिर हम कहते वो प्रेशर हो गया, वो ग्राउंड नया था और जो हमारे खिलाड़ी जो थे अनफिट थे। फिर हम इस तरह के बहानेबाजी मारते हैं। पहली बात है कि हम बहाने नहीं मारते। हाँ। ये बात ज़हन रखिए। अच्छा, क्या मारते हैं? नहीं मारते। हाँ। पाकिस्तान जब भी मारेंगे झक मारेंगे। बाबर आजम को निकाल दें टीम से। हाँ। पाकिस्तान इंशाल्लाह विन करके आएगा। बाबर आजम नहीं, आजम है वो तो किंग है, उसको तो विराट कोहली के साथ आप कंपेयर कर रहे हो। किंग है बाबर आजम, जिम्बाब्वे आजम, भिखमंगे आजम है। अबे पाकिस्तान तो सब पूरा पाकिस्तानी भीख मांगता है, झक मारता है पूरा पाकिस्तानी। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हमें 500 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, चद्दर बांध के सो गए। मेहनत करनी नहीं है, हाथ में चाहिए कटोरा लेके घूमो, फिर भीगी मांगोगे तुम जैसे तुम हमें बताओगे हैं, बढ़ के मारने आते हैं। कोई बात है, इनके बहुत गंदे वाला आता, सॉरी बोल नहीं सकता। बे जाहिलो,
ये है, वैसे तुम्हारे पास तो है नहीं। कहाँ लेके घूमते हो? गोटो में, टट्टो में? शायद गोटो में या टट्टो में ही होंगे, क्योंकि उसके अलावा तुम्हें कुछ और यूज करना तो आता नहीं है। तभी दे दम पे दम बच्चे, दे दम पे दम बच्चे, दे दम पे दम। बंदे जनरेटर पे बच्चे पैदा कर लेते, जनरेटर की आवाज भी आ रही है। बताओ। तो एक वजीर आजम है, एक सिकंदर आजम और एक बाबर आजम है, और ये हमने जो आजम वाला सिस्टम है ये निकाल देना बाहर। हम नहीं सिकंदर आजम बनना चाहते भाई, हमें पाकिस्तान का मैच विन करना है इंशाल्लाह ताला। और ऑन कैमरा रिकॉर्ड आप कह रहा हूँ कि पूरी पाकिस्तान इस बात को अप्रिशिएट करे कि बाबर आजम चाहिए। बाबर आजम नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया को इतना हेट क्यों कर रहे हैं? नहीं, इंडिया देखें, इंडिया को हेट नहीं कर रहे, क्योंकि इंडिया के मुझे पता ना उसके बेसिक वजह क्या होती है उनकी। वो उनके पास थोड़ा पैसा आ गया, उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया लोगों को। ये तो एक छोटी सी बात है ना, मीडिया के अंदर भी वही न्यूज चलती है जहां से पैसे ज्यादा आ जाते हैं, उनको पैसे देके। अब लोग सोचेंगे स्क्रिप्ट करके, मतलब ये भाई स्क्रिप्ट नहीं, ये इंशाल्लाह 15 अक्टूबर को आपको पता चलेगा। पाकिस्तान आप चैलेंज कर रहे हैं? हाँ, खुला शरेआम चैलेंज, दोनों हाथ। अगर हार गया तो फिर मैं दोबारा आऊंगी आपसे रिएक्शन रिकॉर्ड करने। आप ना आए, इंशाल्लाह मैं आपको खुद ढूंढ के लाके आऊंगा। अच्छा चले, आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बर्थडे भी है, तो खबर ये आ रही है कि इंडियन क्रिकेट टीम ने जो है एशिया कप अपने प्राइम मिनिस्टर को बर्थडे गिफ्ट किया है। देखे ना, ये बात आपके सामने शो हो रही है, वाज़ेह हो रही है कि अगर वो एशिया कप ना लेके आए तो आज उन्होंने केक नहीं काटना था, ठीक है ना। आज उन्होंने केक काटा इसी वजह से कि उनको कप मिल गया। ये नरेंद्र मोदी साहब जो है ना, आपको पता है बड़े तेज किस्म के लोग हैं, ये सियासतदान नहीं है, ये कारोबारी लोग हैं, ये पैसा देना जानते हैं, पैसा लेना जानते हैं। ये तो अच्छी बात है, सारी दुनिया की नजर ही आजकल पैसे पे, अगर उनकी है तो बुरा क्या है उसमें? हमारी भी तो पैसे पे, लेकिन हम कमाते नहीं है, मांग लेते हैं। इन जाहिलों को देखो, अबे उसको ना इन गिफ्ट से जरूरत नहीं पड़ती। ये एक एशिया कप आ गया या वर्ल्ड कप आ गया, उस बंदे का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा जिस दिन तुम लोगों को ठोकेगा, उस दिन होगा सबसे बड़ा उसका बर्थडे गिफ्ट। अबे तुम जैसे जाहिल हो, ये मतलब छोटे मोटे गिफ्ट ये जाएगा क्या? उसने ऑलरेडी अपने आपको बहुत सारे गिफ्ट दे दिए हैं। उस बंदे का सबसे बड़ा गिफ्ट है 140 करोड़ आवाम का, 140 करोड़ मतलब 140 नहीं 100 करोड़ बंदों का भरोसा उसके ऊपर। सबसे बड़ा गिफ्ट है उसका। सबसे बड़ा गिफ्ट उसने हमें दे दिया, 11,000 करोड़ का सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया। इंडिया और मिडिल ईस्ट के बीच में सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया उसने। सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया उसने कि यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग चीजें लेके आ गया, तो उसको गिफ्ट की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई? जाहिल लोग, तुम्हें जरूरत पड़ती है गिफ्ट की, जो भी मिलते हैं उसको बेच के खाने की, फिर जेल में जाने की। अब तुम तो वहां पे लुंगी तक ना छोड़ो, भूतनी होगी, अगर तुम्हें लुंगी भी गिफ्ट में मिले तो उसको भी बेच के खा दोगे। वैसे पूरा पाकिस्तान तो बेच के खा चुके हो, तो कंपेयर, उसको गिफ्ट की जरूरत नहीं है उस बंदे को। समझ गया? देखिए, हमने मांगा नहीं किसी के सामने। नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने नहीं मांगा। हमने नहीं, क्यों नहीं? आप पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी, तेरा मेरा तो नहीं हो रहा यहाँ पर। बात ये है कि उन्होंने इस मैच को सिर्फ मोदी साहब को खुश करने के लिए, उनका केक काटने के लिए मैच जिता के उनको दिया है कि मुझे साहब आप केक कटवाएं अपना। तो बात ये है कि अब ये पैसे लिए गए। आप हार क्यों नहीं मानते इस्माइल भाई? हम हार मानेंगे ही नहीं, हम इंशाल्लाह ताला हार नहीं मानेंगे। हमारी कौमी टीम है, लेकिन एक बंदे की वजह से मैंने मैच नहीं देखा, मतलब पाकिस्तान की मैच की ना देखने की वजह सिर्फ बाबर आजम है। बाबर तो आज खेल भी नहीं रहा था, तो श्रीलंका खेल रहा था। तो पैसे लेके देखे ना, पैसे लेके आपको भी बताए, मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात करूं, आपको भी बताया, रिकॉर्ड ना कीजिए कैमरे में, पैसे ये हो रही है। अच्छा, रिकॉर्ड हो रही है, चले कोई बात नहीं। बात ये कि पैसे दिए गए, हर एक स्कोर का 1 करोड़ रुपया दिए गए, तो 50 करोड़ रुपए उन्होंने टीम बुक करके उन्होंने 50 करोड़ दे के मैच ले लिया है, और सिर्फ मोदी साहब की बर्थडे की वजह से दिया है। मैं आपको बार बार यही बात कह रहा हूँ कि मोदी साहब की बर्थडे के लिए, आज मोदी साहब की बर्थडे ना होती तो इंशाल्लाह ये हार गया था मैच। आपका वर्ल्ड कप भी उधर आने वाला, होम ग्राउंड उनका, फिर आपने कहना है कि उन्होंने हरा देना है, तो फिर आपने कहना है कि हमने भी पैसे ले लिए। मोदी साहब की बर्थडे नहीं होनी तो हमने इस बार केक काट के आना है, ठीक है? इस बार अच्छा जज्बा है, लेकिन हमेशा आप नेगेटिव ही बोलते हैं। ओए भाई, आप नेगेटिव, हमेशा मुझे नेगेटिव लेके आती है, आप कभी पॉजिटिव देख लेना। पहली बात तो तुम्हें यहाँ पे घुसने कौन देगा, ये बता दो। लगता है कि पाकिस्तान की एंट्री होगी इंडिया के अंदर? लगता है सबसे बड़ा गिफ्ट उस दिन होगा जिस दिन तुम्हें घुस के दोबारा मारा जाएगा, पेला जाएगा और पीओके लेके आ जाएगा। सबसे बड़ा गिफ्ट वो होगा। ये गिफ्ट ही है ना, इसकी इतनी खुशी है। गिफ्ट उस दिन होगा सबसे बड़ा जिस दिन तुम्हें ठोक के आएंगे अंदर। जितने तुम्हारे मुजाहिदीन पुजाहिदीन है ना, उनके पिछवाड़ों पर गोलियां दागी जाएंगी और हाथ लगा के आई एम्मी करके भगेंगे, उनको नंगा करके पिछवाड़ों पर मिर्चियां भरी जाएंगी काट के। वो गिफ्ट होगा मस्त वाला। तो वर्ल्ड कप भूतनी वालों तुम्हें मुंह पे थूक के आएंगे, थूके नहीं है तुम्हारे मुंह पे हम। और ये इंडियन गवर्नमेंट को इनके साथ कोई भी मैच और ये चैनल्स तक बैन कर देने चाहिए इंडिया के अंदर। इनकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और आने वाले टाइम में होगा, और ये होगा इनकी इन चैनल्स की वजह से। यहाँ पे कितने सारे ये अपने स्लीपर सेल्स एक्टिवेट कर रहे हैं, सीरियसली कर रहे हैं, और ये कहीं कभी ना कभी ये बात निकल के आएगी। विश्वास नहीं, अंजू गई थी इंडियन, सोशल मीडिया के थ्रू गई। सोशल मीडिया के थ्रू आई कौन? सीमा हैदर आई। उससे पहले एक और आई थी, उससे पहले एक और आई। सोशल मीडिया के थ्रू आई है सारी। ये क्या मोटिव है इनके पता है आप लोगों को? तो वहां के वैसे भी इंडियन लौंडे हमारे माँ की लड़की वैसे ही मारते हैं, वैसे इसको अल्लाह भी बोलते रहते हैं। कितने सारे मैं आपको दिखा सकता हूँ इनके कमेंट सेक्शन में, कितने सारे ब्रेव गर्ल, क्यूट लड़की, लव यू। तो क्या लगता है? लगता नहीं है कि इनके दिमागों में जो यहाँ के बंदे इनके प्यार मोहब्बत के झांसों में पड़ जाएंगे? और ये जो हमेशा इंडिया करते रहते हैं, इनके कपड़े नहीं फटते,
इनको मारा नहीं जाता, इन पे ब्लास्फेमी के केस नहीं लगते। क्यों? जिस हिसाब से पब्लिक के बीच में चिल्ला के पड़ती हैं, 100 बंदे वहां पे खड़े होते हैं, लेकिन इनको कोई टच नहीं करता। सोचना भाई। और ये ऐसी जहालतें ये पाकिस्तान में फिक्स्ड हैं, और उसको बार बार इसलिए लेके आती है ये, ताकि ये उल्टा बोल लेगा, उस पर व्यूज अच्छे आते हैं, ठीक है। और रेवेन्यू हम ही देते हैं इनको, ताकि आओ जी हमारे बंदों को गोली मारो हमारे पैसों से, हम ही देंगे तुम्हें। एक एशिया कप जीत के खुशी मना लो, 4 जवान वो 5 वो, क्या फर्क पड़ता है यार, मैच जीत के भूल गए सब। और अब भी अगर ये पाकिस्तान इंडिया आता है वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो सीरियसली थू है हमारे ऊपर, ठीक है। रेवेन्यू आता है वो अच्छा है, लेकिन पैसों के लिए ही अपने जवानों की वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनकी शहादतें भूल जाएंगे क्या हम लोग? वो लोग इसलिए बॉर्डर्स पे इसलिए जाते हैं क्या कि एक मैच होगा उसके बाद सब भूल जाएंगे हमें? सिर्फ एक ही मैच है जिसकी वजह से पाकिस्तानी को एक छवि अलग जाती है। ये टेररिस्ट मुल्क नहीं, ये तो नॉर्मल बंदे हैं नॉर्मल। किस एंगल से नॉर्मल है यार? कुछ लोगों को यहाँ लगता है इंडिया में ये लोग नॉर्मल बंदे, हमारे जैसे बंदे नहीं है, हमारे जैसे इनकी सोच हमारे जैसी नहीं है, ना हमारे जैसे बोलते ही हैं, ना हमारे जैसे इनके रीति रिवाज हैं, कुछ नहीं है हमारे जैसा इनका। दीज पीपल आर डॉग्स, दीज पीपल आर टेररिस्ट। और इस माइंड सेट के साथ आप किसी से दोस्ती की उम्मीद नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते भाई। तो प्लीज जिसको ये लगता है ना भाई साहब, आपको बहुत गलत लगता है। कैमरे के आगे कुछ, कैमरे के पीछे कुछ होते हैं लोग। इन्हीं के बंदों की जबान बता रहा हूँ मैं, और ये रियलिटी है। बाकी मानना ना मानना आप लोगों के ऊपर है, लेकिन मैं इनके कमेंट सेक्शन दिखाता हूँ आपको, इनके कमेंट सेक्शन में होता क्या है। क्योंकि ये सिर्फ चैनल्स के थ्रू इन्होंने अपने कितने कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे बना लिए हैं। वो आबिद अली, उस बंदे को फोन किए जाते हैं यहाँ से उसको गिफ्ट जाते हैं। अब ये सोच लो कौन सी प्यार मोहब्बत बांट रहे हो तुम, कौन सा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करके दे रहे हो आप लोग। देखते हो रेवेन्यू जनरेट करके देते हो उनको, ये टैक्स पे करते हैं उन्हीं टैक्स के पैसे से। और क्या लगता है यार आपको, कोई बंदा बीच पब्लिक में 100-200 के 50 बंदों के बीच में भी खड़ा होके इतनी बकवास कर जाता है वो, और सही सलामत घर पे भी आ जाता है, अगले दिन फिर शो करने पहुंच जाता है वो। हाउ दिस पॉसिबल? रिवाइव प्लान याद है? सोचो जरा, बुरा लगेगा कि हाँ मैं कड़वी बातें बोलता हूँ, बिल्कुल बोलता हूँ। और रही बात वर्ल्ड कप की, तो मैं तो इसके फेवर में नहीं हूँ कि पाकिस्तान इंडिया आके वर्ल्ड कप खेले। मैं तो इसकी फेवर में भी नहीं कि यहाँ के पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल जो यहाँ पे आते हैं, मैं तो इसकी फेवर में भी नहीं हूँ कि पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट हैं पैनल पे यहाँ पे आके बकचोदियां करते हैं, मैं तो उसकी फेवर में भी नहीं हूँ। कट ऑफ तो बिल्कुल कट ऑफ होना चाहिए, जो आए ठोक दो। अब तो मैं इसकी फेवर में भी नहीं हूँ कि जो वहां से वीजा लगते हैं इनके किडनी ट्रांसप्लांट के, लीवर ट्रांसप्लांट के, वो भी बंद कर देने चाहिए। ये उस काबिल भी नहीं है भाई, नहीं है उस काबिल। जो डॉक्टर यहाँ से जाके वहां पे ट्रीटमेंट करते हैं उनको भी बंद कर देना चाहिए, उनको भी अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उस काबिल नहीं है। ये सीरियसली उस काबिल नहीं है। ये एक तरफ से ये हमारे जवानों को गोलियां मारेंगे, हैं जाके फटेंगे, जवानों के साथ साथ हमारे सिविलियंस मारेंगे। वहां हमारे जवान भी मर रहे हैं, बॉर्डर पे सिविलियंस भी मर रहे हैं, कहीं भी फट जाते हैं साले आके। कहाँ से आते हैं फिर ये भाई? कौन है ये लोग? हैप्पी बर्थडे तो बेटा तुम्हारा होगा, केक कटेगा और सब में बटेगा, और बटेगा इस बार पीओके में। और ये होना चाहिए, और इनको तो बैन होना चाहिए, बिल्कुल ही सीरियसली बैन होना चाहिए। बाइकआउट ऑल द पाकिस्तानीज, चाहे वो इनके चैनल्स हो, यूट्यूबर्स हो, इनके जर्नलिस्ट हो, कोई भी हो, खत्म तो खत्म बिल्कुल। और ये अकेले या 1-2 बंदों से नहीं हो सकता ना, ये तो मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ, इनके चैनल्स तक बंद नहीं करवा पाए, क्योंकि एक बंदा नहीं कुछ कर सकता। इनकी रियलिटी दिखाता हूँ, उसके बाद भी लोग कहते हैं शी इज अ ब्रेव गर्ल। हाउ टू से शी इज अ ब्रेव गर्ल? किसी जंगल में गई है क्या ये? 10 जंगलियों के बीच में खड़ी है 2 गनमैन लेके, 100 जंगलियों के बीच में खड़ी है 2 गनमैन लेके, ISI और आर्मी वाले खड़े होते हैं बगल में इसके, नहीं तो फाड़ मारे बंदे इसको। पाकिस्तान की जहालत ऐसी है, और ये मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ। और आज नहीं कल तो इनको पता लगेगा कि इंडिया के अंदर जब गंद फैलना चालू होगा ना, तब पता लगेगा। जब इनके स्लीपर सेल्स उठेंगे ना, तब पता लगेगा। और जब इंडिया के बंदे ही फंसेंगे इन चीजों के अंदर, तब पता लगेगा। हमारे पास एक एग्जांपल है, वो DRDO का डॉक्टर साइंटिस्ट, वो एग्जांपल है हमारे पास बहुत अच्छे वाला, लेकिन उसको देख के भी हम इनको बाइकआउट नहीं कर रहे अभी भी। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले भी मैंने कहा था पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बाइकआउट करना चाहिए। एग्जाम्पल हमारे पास है जो दंगे हुए थे हरियाणा में, माने सर दंगे हुए थे, कहाँ से वो आया था? पाकिस्तान यूट्यूब से ही, पाकिस्तानी सोशल मीडिया से ही। तो इनको कट ऑफ कर देना चाहिए, सीरियसली बैन करने चाहिए पाकिस्तान के चैनल्स, ट्विटर्स, ईच एंड एवरीथिंग। जैसे चाइना ने कट ऑफ कर रखा है कि वहां पे कोई तीसरा नहीं चल सकता, वैसे इंडिया को तो इनको बिल्कुल ही बैन कर देना चाहिए। क्या जरूरत है इनको देखने की, क्या जरूरत है इनसे कांटेक्ट करने की भाई? और जो लोग दिखावा करते हैं ना, वो मोदी जी का बर्थडे है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में और इस जाहिर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं सभी रजवंशी चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।